तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है देश के अंदर और देश के एक्चुअली अंदर बनने वाली पहली बुलेट ट्रेन रेस से रिलेटेड या कहे तो एक हाई स्पीड रेल ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर फाइनली आईसीएफ ने एक 866.87 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है दो बुलेट ट्रेन सेट्स बनाने के लिए। और एक्चुअली इनको बनाने का काम जो है वो BEML करेगी। तो दोस्तों BEML ने काफी इफेक्टिवली मेट्रो रेक्स और बहुत अच्छे क्वालिटी के ट्रेन्स बनाए हैं। इसके अलावा जो वंदे भारत स्लीपर है उसका भी फीडबैक अच्छा आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली BEML वो केपेबल भारतीय कंपनी है जो बना सकती है ऐसी ट्रेन। तो यहाँ पर जो ट्रेन है इसकी टेस्ट स्पीड रखी जाने वाली है 280 किलोमीटर पर आवर की। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर वैसे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई वाले में ये ट्रेन चलेगी तो ये बात गलत है। वहां पे E5 शिनकानसेन जापान से आके चलेगी, लेकिन ये वाली ट्रेन जो है वो सेम गेज पे बनने वाली है, भारतीय रेलवे के पटरी पे नहीं चलेगी और टेस्टिंग के लिए बुलेट ट्रेन ट्रैक का इस्तेमाल हो सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 11 से रिलेटेड, जिसके जियो टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया है और कंपनी जिसको इसको जीती है वो है जियो माडी। तो दोस्तों जो मुंबई की अगर हम देखें तो मेट्रो लाइन 4 है, उसके आगे जाते हुए एक अंडरग्राउंड सेक्शन एक्सटेंशन के तौर पे ऐड किया जा रहा है। तो ये वो लाइन है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली अप्रोप्रिएट मशीनरी कौन सी यूज होनी चाहिए, मेथड एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजों को देखने के लिए जरूरी है कि एक टेक्निकल सर्वे किया जाए। तो इसका काम जो है दे दिया गया है। वैसे 11 कंपनीज यहाँ पे सामने आई थी। अगली खबर दोस्तों आ रही है न्यू इंजीनियरिंग सेंटर से रिलेटेड, जो कि डेवलप किया जाने वाला है मुंबई में और ये डेवलप किया जाएगा जॉनसन मैथी या JM कंपनी के द्वारा, जो यूके बेस्ड एक कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो इनकी प्रेजेंस इंडिया में वो ऑलरेडी मौजूद है। 100 स्किल स्टाफ बनाने के हिसाब से इन्होंने ये किया है, जहाँ पे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज वगैरह पे ट्रेनिंग दी जाएगी और अलग अलग प्रोजेक्ट जो इनका कोर बिजनेस में है, हाइड्रोजन, सस्टेनेबल फ्यूल्स वगैरह, उन रीजन्स में काम करने के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर्स काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों रही बिरला के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट से रिलेटेड, जो कि बिरला कार्बन कंपनी का है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो लॉन्च कर रहे हैं एशिया का पहला पोस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि APT प्लांट कहा जाता है। और इनका जो पाताल गंगा प्लांट है महाराष्ट्र का, वहां पर इसको ये बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो इनके अलग अलग स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ब्लैक कार्बन वगैरह, इनको ऑब्वियसली पोस्ट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और आज के जो नए नए इनके आ रहे हैं चीजें, उनके अंदर हाई एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिसिशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक नए प्लांट की जरूरत थी। ये जो ब्लैक कार्बन इनका होता है ये कोटिंग के लिए, स्याही या इंक बनाने के लिए वगैरह इस्तेमाल होता है। तो ये इनकी कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएगा। अगली खबर दोस्तों ये कानपुर मेट्रो लाइन 2 के नए एक TBM से रिलेटेड, जिसको नाम दिया गया है गोमती, और इसने स्टार्ट कर दिया है टनलिंग फ्रॉम रावतपुर। तो दोस्तों यहाँ पर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ये काम कर रही है और इनका एक जॉइंट वेंचर भी है ग्लेमार्क JV के साथ में। और इनकी TBM मशीन जो है ये 8.38 किलोमीटर का टनलिंग का काम करेगी। वैसे ऑब्वियसली एक टनलिंग नहीं होगा, ये 5वां TBM है जो डिप्लॉय किया गया है कानपुर मेट्रो के लिए। और अंडरग्राउंड पैकेजेस जो है वो छोटे छोटे जनरली होते हैं। 2 टनल्स होगी, ट्विन टनल्स जैसे मेट्रो में होती है वो। और ये सेक्शन का कंस्ट्रक्शन का काम जो अब तेजी से शुरू हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो PFC कॉर्पोरेशन से रिलेटेड या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि इनको अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी टू कमेंस बिजनेस एज फाइनेंस कंपनी इन IFSC गिफ्ट सिटी। तो आप जानते हो IFSC को गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है। तो इनके जरिए कुछ अप्रूवल्स दिए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल बिजनेसेस यहाँ पे ऑपरेट कर सके। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक नया नाम जुड़ गया है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे अब ऑपरेट करना शुरू करेगा प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, जहाँ पर यहाँ का जो लोकल कैमेंग कल्चर है उसके लिए एक हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाने वाला है। और ये युक्मादुंग के अंदर बनेगा, जो कि वेस्ट काम्पिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इंडियन आर्मी जो है उनकी इनिशिएटिव से ये किया जा रहा है। यहाँ पे कल्चरल प्रिजर्वेशन के साथ साथ एक काइंड ऑफ सिंबल बनाया जा रहा है जो पीस, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन, इन चीजों को जो है डिनोट करेगा। और ये जो म्यूजियम बनेगा यहाँ पे ऑब्वियसली कल्चर का तो होगा ही, लेकिन रिलीजियस लिंकेजेस, यहाँ के टैंजिबल हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वगैरह सब कुछ जो है डिस्प्ले किया जाएगा। आज के आस पिटी सवाल के बारे में बात करें तो आयुष जैन पूछते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गिफ्ट सिटी एंड ढोलेरा सिटी पैरेलली? इज देयर एनी यूटिलिटी डिफरेंस बिटवीन दिस सिटी व्हिच लीड टू 2 प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम? इज देयर एनी मोर सच सिटीज? पहली बात, एक सिंपल मतलब एक 10 सेकंड का गूगल सर्च जो है वो इसका जवाब दे सकता है। गिफ्ट सिटी जो है वो एक बिजनेस हब, एक फाइनेंशियल हब, जहाँ पे फाइनेंस, लीजिंग, बैंकिंग, इन जैसे इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है। और ढोलेरा जो है वो एक प्योरली इंडस्ट्रियल सिटी है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर में, ऑटोमोबाइल में
है, इन जैसी चीजों को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो दोनों सिटीज का पर्पस जो है उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है, तो पैरेलली वो डेवलप हो सकते हैं। और ऑब्वियसली ये अकेली सिटी नहीं है जिस तरीके से बन रही है महाराष्ट्र के अंदर, अब चाहे वो नवी मुंबई का 3.0 हो जिसके अंदर अब यूटिलिटीज रोड्स वगैरह बनना शुरू हो गए हैं, और उसके ही कंपैरिजन में सेमली हम देखें तो और एक सिटी है जो प्योरली एक इंडस्ट्रियल सिटी है, उसके बाद में मिहान है जो नागपुर के पास में बन रही एक एविएशन टारगेटेड और लॉजिस्टिक्स टारगेटेड इंडस्ट्रियल सिटी है। वैसे अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं। सिमिलरली जो है दूसरे स्टेट्स के अंदर भी हमें ऐसे एग्जांपल्स देखने मिलेंगे। गुरुग्राम जो है उसके अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल हब के तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके दो हिस्से बन गए हैं जहाँ पर एक अर्बन और एलिट गुड़गांव है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा ये काम में आता है। दिल्ली के पास में जेवर के पास में यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक बहुत बड़ी प्लान टाउनशिप तो बनाई जा रही है, लेकिन दिल्ली के बाहर जो है दूसरी जगह पे हमें नई सिटीज का एक्सपांशन भी नजर आ रहा है जो कि प्योरली रेसिडेंशियल कमर्शियल जो चीज होती है उनके ऊपर फोकस्ड होगी। तो ये कई स्टेट्स में होता है, हर प्लान सिटी का पर्पस अलग होता है और यहाँ पे यूटिलिटी दोनों की बहुत ज्यादा है, दोनों के पर्पस अलग होने की वजह से। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे अगले वीडियो में।